दोस्तों आज हम समीकरण को हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि भी हल करेंगे और विलोपन विधि भी हल करेंगे। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखना। जितने भी दोस्त है उसके साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसे लगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्टिंग करते हैं। दोस्त इस वीडियो को लास्ट तक देखना, जरूर स्किप मत करना, समझ गए ना। सबसे पहले हम विलोपन विधि इस समीकरण को हल करेंगे। देखिए जब भी समीकरण दिया रहता है तो ये ऊपर वाले को समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और नीचे वाले को क्या मान लेते हैं, समीकरण सेकेंड। समझ गए, जो पहले दिया रहता है उसको समीकरण फर्स्ट और नीचे में जो दिया रहता है उसको समीकरण सेकेंड। तो चलिए हम इसको क्या करेंगे, देखिए समीकरण सबसे पहले देखिए फर्स्ट को नोट यहाँ पे उतार लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, एक्स के मान निकालेंगे। कहने का मतलब एक्स के मान कैसे निकालते हैं, तो चलिए हम इसको स्टार्टिंग करते बनाना। देखिए ध्यान से देखना। देखिए ये समीकरण पहला वाला नोट कर लिए, समझ गए, यहाँ पे उतार लिए। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, समीकरण पहला को क्या करेंगे, देखिए ये 2 को और 3 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। समझ गए ना, तो कितना आएगा 6। देखिए एलसीएम कैसे निकालते, देखिए 2 3 निकालिए और छोटे से छोटे संख्या क्या करते हैं, जो दिया रहता है उसमें भाग करेंगे। समझ गए ना, तो 2 से 1 को नहीं, 1 से नहीं भाग करते। समझ गए ना, 1 से क्यों नहीं भाग करते, तो देखिए 1 से भाग करेंगे तो वही संख्या आता है, इसीलिए 1 से नहीं भाग करते तो 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 2 से भाग करेंगे तो इस वाले संख्या में लग जाएगा 2 का 2, तो ये कट जाएगा, 1 आएगा। और जो संख्या में एलसीएम में भाग नहीं लगता है तो उसको नीचे उतारते चलना। तो 3 में भाग नहीं लगा तो इसको नीचे उतारते चलना। आप क्या करेंगे, 3 में किस से भाग लेगा, 3 से भाग लेगा, 2 से नहीं लगा। समझ गए ना, तो 3 से भाग करेंगे तो देखिए एक में भाग नहीं लगता है तो 1 नीचे उतारते चलना। अब 3 से 3 में भाग लेगा 1। समझ गए ना, और 3 यहाँ पर क्या आएगा, 3 और 2, और 3 2 को गुना किए तो कितना है, 6 एलसीएम। समझ गए ना। तो आप चलिए क्या करना है, देखिए फिर क्या करना है, 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 3 मरतबे कट जाएगा ना। तो 3 को आइए ऊपर वाला 3 को x को गुना करेंगे तो कितना होगा, 9x होगा। समझ गए, 3 को 3x को गुना करेंगे तो कितना होगा, 9x। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार देखिए 3 से 6 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे 6 कट जाएगा, 2 मरतबे। तो 2 को और 5 को y को गुना करेंगे तो कितना होगा, यहाँ पे माइनस है तो ये वाला माइनस लगा लेंगे। अब 5y को गुना करेंगे 2 को तो कितना आएगा, कहने का मतलब 2 को और 5y को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10y। समझ गए ना, तो यहाँ पे 10y लिख लेंगे। समझ गए ना। उसी प्रकार यहाँ बराबर है तो बराबर लिख देना। समझ गए ना, यहाँ पर माइनस का 2 है तो माइनस का 2 लगा देना। समझ गए ना। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं ये समीकरण क्या है, पहला है। समझ गए ना, ये समीकरण पहला है। समझ गए, कोई दिक्कत नहीं ना, ये समीकरण पहला जो बताए उसी को। समझ गए। आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ बट्टा 2 है तो 2 के बट्टा में 1 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ये देखिए ये 2 को ये 6 के साथ गुना करेंगे और देखिए ये 9x माइनस 10y को 1 के, देखिए जब भी बट्टा में यहाँ पे नहीं कुछ रहता है तो आप क्या करते हैं, 2 के बट्टे में 1 लिख सकते हैं। समझ गए ना, क्योंकि देखिए 1 लिखने से गुना करेंगे तो वही संख्या आएगा, इसीलिए 1 लिख लेते हैं। समझ गए ना। तो अब हम गुना कर लेते हैं, 9 को x को कहने में 9x को 1 के साथ गुना करेंगे तो कितना आएगा, 9x। समझ गए ना, यहाँ माइनस है तो माइनस लगा देना। समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए 10y को, देखिए 10y को 1 को गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10y। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार बराबर है तो बराबर लगा लेना। देखिए 6 को माइनस 2y को गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 12 होगा। समझ गए ना, माइनस को नहीं छोड़ना है। तो समीकरण ये क्या हो गया, समझ गए ना। ये देखिए ये समीकरण ये फर्स्ट आगे सोल्व करके ऐसे, समझ गए ना, तो आपको इसको ऐसे ही रहने देना। समझ गए ना। आप समीकरण सेकेंड को सोल्व करते, समझ गए ना। ये क्योंकि प्रतिस्थापन विधि नहीं है। प्रतिस्थापन विधि में x के मान निकालते, विलोपन विधि में x के मान दोनों समीकरण को हल करके तब निकालते। चलिए आप हम क्या करते हैं, जैसे ऐसे ही किए हैं ना समीकरण फर्स्ट को इस प्रकार, तो वैसे ही समीकरण सेकेंड को कर लेते। ये विलोपन विधि है। समझ गए ना, ध्यान से देखना। देखिए ये समीकरण सेकेंड है तो इसको भी ऐसे नोट कर लिए। समझ गए ना। आप क्या करेंगे, 3 और 2 को एलसीएम लेंगे तो 3 2 के एलसीएम पता है नहीं, यहाँ पर लिए है तो 6 आता है। समझ गए ना, तो यहाँ पे सिंपली 6 डाल देना। समझ गए। उसके प्रकार ऊपर में एक कहने का मतलब बट्टा दे देना। समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए 3 से 6 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे 6 कट जाएगा, 2 मरतबे। तो 2 को यहाँ पे x है ऊपर वाला तो गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2x। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा लेना। समझ गए ना। इसी प्रकार 2 से 6 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे 6 कट जाएगा, 3 मरतबे। 3 को y को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3y। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना, 3y आएगा। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार देखिए उसी प्रकार क्या करना है, बराबर है तो बराबर लगा देना। यहाँ 13/6 है तो यहाँ पे 13/6 लगा देना। समझ गए ना। तो देखिए ध्यान से देखना, ये देखिए ये 6 के नीचे में इसको काट दिए, 6 का 6, यहाँ पे 6 का 6, कहने का मतलब ये कट गया 1 मरतबा। समझ गए ना। आप देखिए यहाँ पे क्यों काट दिए, देखिए क्योंकि देखिए यहाँ पे 6 काट दिए तो इसकी क्या है, 13 को क्या बढ़ाते, ये 6 क्या बढ़ाते,
कहने का मतलब ये 13 को 6 गुना बढ़ाते हैं, समझ गए, तो इसको भी काट दिए तो ये 6 गुना कम रह गया, समझ गए, 13 ये रह गया। और नहीं काटते तो ये 13 को 6 गुना बढ़ा देते, 13 छक्के कितना आता है, 13 छक्के 78, इसको 78 कर देता है। इसी प्रकार क्या करते, इसको भी 6 गुना कर देते, समझ गए, ये 2 को 12 कर देते, समझ गए, 3 को 18 कर देते, तो इसीलिए दोनों को उड़ा दिए। तो ये क्या हो गया, कहने का मतलब दोनों को उड़ा दिए, तो सेम संख्या है तो उड़ा दिए इसीलिए दोनों को, तो ये 6 गुना कम रह गया, ये भी 6 गुना कम रह गया, समझ गए ना। एक में रहता है यहाँ पे 6, तो इसको क्या करते, कोना कोने गुना करते, समझ गए, दोनों में था इसीलिए उड़ा दिए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बचा, अब देखिए 2x + 3y = 13 बचा, तो यहाँ पे नोट कर लेते, समझ गए ना। 2x यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा देंगे, और 3y है तो 3y लगा देंगे, यहाँ बराबर पर कितना है 13 है, तो सिंपली 13 उतार लेंगे, समझ गए ना। तो आप देखिए ये समीकरण, देखिए ये भी समीकरण क्या है, सेकेंडे है, समझ गए ना। इसके विस्तार रूप को क्या किए, छोटा किए, समझ गए ना, इस विस्तार रूप को क्या किए, छोटा किए। तो अब ये देखिए समीकरण सेकेंड को कहाँ लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे, समझ गए ना। तो देखिए सिंपली ध्यान से देखना, ये समीकरण फर्स्ट है तो यहाँ पे उतार लिया, समीकरण सेकंड को यहाँ पे उतार लिया, समझ गए ना, कहने को मतलब दोनों को एक साथ उतार लिया। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पे देखिए अब हम x के मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, समझ गए नहीं, y को मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। देखिए जब भी यहाँ पे माइनस रहे, यहाँ पे प्लस रहे, तो क्या करना है, देखिए ये 10 है ना, तो 10 के साथ क्या करना है, इसको सेकेंड वाले के साथ गुना नहीं करना है, समझ गए ना। ध्यान से देखना, देखिए समझने का प्रयास करें। देखिए यहाँ पे माइनस रहे, यहाँ पे प्लस रहे, तो क्या करेंगे, y के मान नहीं निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे, x के मान निकालेंगे, समझ गए ना। कहने का मतलब यहाँ पे माइनस रहे, यहाँ पे प्लस रहे, तो क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे, समझ गए ना। आपको बताएंगे कैसे निकालेंगे। यहाँ पे क्या होना चाहिए, दोनों सेम संख्या हो, या तो माइनस का हो, यहाँ पे भी माइनस का हो, यहाँ पे प्लस का हो, यहाँ पे प्लस का हो। कहने का मतलब दोनों सेम संख्या हो तब y के मान निकालेंगे, नहीं रहेगा दोनों सेम संख्या तो क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे, समझ गए ना। रट्टा नहीं मारना है, क्या हम कहते हैं उसको ध्यान से सुनना। देखिए यहाँ पे दोनों सेम संख्या होना चाहिए, यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे भी माइनस का है, तब क्या करते, यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे भी माइनस का रहते तो y के मान निकालते, समझ गए ना। यहाँ पे नहीं है, एक माइनस का एक प्लस का, तो क्या करेंगे, y के मान नहीं निकालेंगे, गलत हो जाएगा, कभी नहीं निकलेगा। यहाँ पे x के मान निकालेंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे भी प्लस का होना चाहिए, तब दोनों सेम संख्या रहता ना, तब यहाँ पे y के मान निकालते, नहीं है तो इसीलिए पहले x के मान निकालेंगे। तो x के मान कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। देखिए ये 2 है ना, तो 2 को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट वाले के साथ, कहने का मतलब गुना कर देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये 2 को क्या किया, इस सब संख्या को गुना करेंगे, समझ गए ना। इसी प्रकार 9 है ना, तो 9 को क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड को साथ गुना करेंगे, समझ गए ना। तो आप गुना करते हैं, चलिए गुना स्टार्टिंग करते हैं। तो देखिए ध्यान से देखना, 9 को 2 को, कहने का मतलब 9x को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, देखिए ध्यान से देखना, 18x होगा, समझ गए ना। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, 10y को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ध्यान से देखना। देखिए 10y को 2 को गुना किए तो कितना है, 20y, समझ गए ना। यहाँ इसी प्रकार बराबर था तो बराबर लगा दिया, माइनस के 12 को 2 को गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 24, समझ गए ना। इसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए 2y को, कहने पर 2x को 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 18x होगा। यहाँ पे प्लस था तो प्लस लगा लिए, 3y को 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 27y, समझ गए। इसी प्रकार बराबर था बराबर लगा लिए, 13 को 9 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 13 में 117 होता है ना, तो यहाँ पे 117 दे दिया, समझ गए ना। आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे, ध्यान से देखना। देखिए गुना कर लिए, उसी प्रकार देखिए आप गुना करने के बाद ये समीकरण आएगा तो इसको समीकरण सेकेंड माने, कहने का मतलब तीसरा मान लेना, इसको समीकरण फोर्थ, कहने का मतलब चौथा मान लेना, समझ गए ना। इसी प्रकार लिख लेना घटाने पर। तो देखिए घटाने पर मतलब अलजेब्रा का घटाव करते हैं ना, देखिए यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, माइनस का, कहने का मतलब नहीं कुछ है तो क्या है, प्लस का चिन्ह, तो यहाँ पे माइनस का हो जाता है, समझ गए ना। अलजेब्रा घटाव किए ना, यहाँ पे देखिए प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो जाता है, समझ गए ना। इसी प्रकार यहाँ दोनों पे नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस कर लेना। देखिए तो 18x, ये 18x क्या हो गया, दोनों एक प्लस का था एक माइनस का था, तो क्या होता है, दोनों कट जाता है, समझ गए ना। और देखिए यहाँ पे माइनस का है, यहाँ पे माइनस का था, माइनस माइनस को जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस से हो जाता है, समझ गए ना। दोनों में से जो संख्या होता है उसी का चिन्ह हो जाता है। दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 20 को और 27y को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 47 के y। यहाँ पे बच्चा गलती कर देते, y² लगा देते, ऐसे नहीं करना। जब भी जोड़ करे या घटाव करे, यहाँ पे 10 गो x रहेगा ना, तो एक, कहने का मतलब 10 गो y रहेगा ना, जोड़ते जोड़ते बोलेगा 10y को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10y होगा। कहने का मतलब 10 गो y रहेगा ना, तब भी क्या होगा, यहाँ पे 10y होगा, समझ गए ना। यहाँ पे 2 y है ना, एक ये y एक ये y, तब भी क्या होता है, मतलब y ये होता है, समझ गए ना। 10 गो
कहने का मतलब देखिए 20y है ना, 27y है ना, और कुछ रहता ना तो वैसे ही जोड़ेंगे तो ये y ये होगा, या घटाव भी करते तो यहाँ पे y भी ही होता, समझ गए ना। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ या घटाव करते हैं तो सिंपली y के y ये लिख देते हैं, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी माइनस, तो इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो देखिए 117 24 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 141, समझ गए ना। 141 होगा ना, तो यहाँ पे 141 लगाना। देखिए माइनस माइनस को जोड़े तो क्या होगा, माइनस से होगा, समझ गए ना। दोनों में से जो संख्या है तो कौन बड़ा है 117, तो 117 का आगे में क्या है माइनस, समझ गए ना। इसी प्रकार देखिए क्या लिख लेना, आप क्या लिख लेना, डायरेक्ट y बराबर लिख लेना। देखिए ये क्या है माइनस का 141, समझ गए ना। अब बाटे कर देना, समझ गए ना। ये क्या है गुना में है ना, तो ये बाटे में चल जाएगा, कितना है 47, तो 47 से काटेंगे तो कितना आएगा 47 से कन 47, समझ गए ना। 47 से कन 47, 47 की चार तिया 20, कहने मतलब 121, तो 3 मरतब क्या होगा ये कट जाएगा, समझ गए ना। ये 3 मरतब क्या होगा कट जाएगा, तो क्या आ गया y बराबर, देखिए सिंपली यहाँ पे लिख लेना है। देखिए y बराबर क्या लिख लेना है, देखिए यहाँ पे क्या है 3/1, तो बट्टे में 1 या 0 रहते हैं नीचा में, तो इसको नहीं लिखते, समझ गए। तो ये क्या आ गया y का मान 3 आ गया, तो ये क्या हो गया आंसर हो गया, किसका आंसर हो गया y का 3 हो गया। अब हम क्या करेंगे x का मान निकालेंगे, समझ गए ना। ये तो y के मान निकाले हैं ना, अब x का मान कैसे निकालते चलिए। तो देखिए आप ध्यान से देखना, आप इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखिए आप क्या लिखेंगे, देखिए y का मान, जो y के मान 3 आया है ना उसे लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो देखिए समीकरण फर्स्ट, देखिए इसको क्या किए, इसको कहने का मतलब ये इसको छोटा रूप किए तो कितना आया 9x माइनस 10y बराबर कितना आया -12, समझ गए ना। तो इसी में क्या करेंगे हम y के मान रखेंगे। देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समझ गए ना। बहुत सारे बच्चों इसमें रख देते हैं, समझ गए। ध्यान से देखना किस में, तो देखिए ये वाला गुना किए ना, ये वाला गुना करने के बाद देखिए ये वाला समीकरण आता है ना, देखिए 18x, समझ गए ना। कहने के बाद देखिए 18x माइनस 20y बराबर माइनस का 24, तो इसमें नहीं रखना है, इसीलिए आपका सवाल गलती होगा। जो पहले देखिए इसको विस्तार रूप था ना, तो इसको छोटा किए ना विस्तार रूप को, समझ गए ना, तो इसी में रखना है y के मान, समझ गए ना, तो गलत नहीं होगा, समझ गए ना। चलिए हम इसको आप सोल्व करते हैं, समझ गए ना, समझ गए ना। तो देखिए यहाँ पे 9x था तो यहाँ पे 9x लिख लिए, यहाँ पे माइनस था तो माइनस, यहाँ पे 10 तो 10, y के मान कितना आया है, y के मान हमारा 3 आया है, समझ गए ना। अभी दिखाते हैं कहाँ आया है, तो देखिए ये y का मान 3 आया है ना, तो यहाँ पे 3 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद बराबर है तो बराबर लगा देंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए ये y का मान 3 आया है ना सोल्व करके, तो यहाँ पे 3 लिख दिए, समझ गए, 10 गुने 3। अब सिंपली ध्यान से देखना, यहाँ पे बराबर था तो ये बराबर लगा लिया, -12 है तो -12 लिख देंगे, समझ गए ना। आप क्या करेंगे इसको हल करेंगे। देखिए 9x है तो यहाँ पे 9x को इधरे रख देना, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए यहाँ पे माइनस था तो माइनस है, 10 को 3 को गुना किया तो कितना हो गया 30 हो गया, समझ गए ना। इसी प्रकार 12 है तो 12, यहाँ पे बराबर के उस साइड 12 है ना तो 12 लिख देंगे, समझ गए ना। आप ध्यान से देखना, आप ध्यान से देखना, देखिए क्या करेंगे, देखिए ये 9x है तो सिंपली यहाँ पे 9x लिख लेंगे, समझ गए ना। देखिए एक चीज़ नहीं लगाए हैं, यहाँ पे बराबर लगाते चलना, समझ गए ना, बराबर देते चलना, नहीं तो अच्छे नहीं लगते। 9x है तो इसको सिंपली 9x लिख देंगे। उसी प्रकार देखिए बराबर है तो यहाँ पे बराबर लिख देंगे। उसी प्रकार ये माइनस का 12 है तो 12 दे देंगे। देखिए ये आप क्या करेंगे, देखिए पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर मतलब क्या होता है, बराबर को उस साइड लाना। पक्षांतर करते हैं ना तो बराबर के इस साइड है ना संख्या, तो उस साइड लाते हैं। तो देखिए माइनस में है तो यहाँ पे क्या होगा प्लस में हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये 30 है तो 30 यहाँ पे लिख देंगे, समझ गए। सिर्फ पक्षांतर करने में क्या होता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, समझ गए ना। अब ध्यान से देखना, देखिए क्या करेंगे, पक्षांतर तो कर दिए। देखिए माइनस का है प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है घट जाता है, समझ गए ना। तो आप सिंपली क्या करना है, सिंपली घटा क्या कर लेना है। देखिए यहाँ पे 9x है ये वाला, ये 9x, तो यहाँ पे 9x लिख दिए। बराबर था तो बराबर लिख दिए। उसी प्रकार देखिए माइनस का एक प्लस का, प्लस माइनस क्या होता है घट जाता है। चिन्ह किसका बड़ा, चिन्ह किसका लिखेंगे तो दोनों में से जो संख्या बड़ा है तो क्या है 30 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह। नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह, यहाँ पे क्या लिख लेंगे 30 में से 12 गया तो कितना है 18। यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह, समझ गए ना। आपको घबराना नहीं, यहाँ पे नहीं कुछ है तो प्लस का चिन्ह है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे x, समझ गए ना। x बराबर क्या लिखेंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। ये देखिए 18 के तो 18 लिख देंगे। ये क्या है गुना में है तो ये क्या हो जाता है बट्टा में, तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, समझ गए ना। तो 9 का 9, 9 दूना 18, समझ गए ना। तो ये देखिए 2/1 को क्या लिखेंगे, अब x बराबर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पे देखिए x बराबर क्या लिखेंगे हम, x बराबर 2/1 को क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं। काहे 2 एक नहीं लिखते, तो देखिए ध्यान से देखना, जब भी बट्टे के नीचे में क्या हो 1 हो या 0 हो तो उसको नहीं लिखेंगे। तो x बराबर कितना आ गया 2 आ गया।
अब हम क्या करते हैं, देखिए ये तो विलोपन विधि हल कर लिया, अब हम चलिए प्रतिस्थापन विधि हल करते हैं। इस वीडियो को दोस्त लास्ट तक देखना, इतना अच्छे से समझाएंगे ना दोस्तों। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सोल्व करेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, समझ गए ना। चलिए हम इसको आप प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, समझ गए ना। देखिए यहाँ पे देखिए वही जो समीकरण फर्स्ट दिया था, तो उसी समीकरण फर्स्ट को क्या करेंगे, आप इसमें x के मान निकालेंगे, समझ गए ना। तो x के मान कैसे निकालेंगे, तो चलिए हल करते हैं। तो ध्यान से देखना, देखिए समीकरण फर्स्ट था, तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को उतार लिए, समझ गए ना, कहने का मतलब नोट कर लिया। आप क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, समझ गए ना। तो देखिए हल करने के लिए देखिए क्या करेंगे, 2 3 के एलसीएम लेंगे। तो आपको बता दिए ना 2 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, कहने का मतलब 6, समझ गए ना। तो ये 6 होता है, समझ गए ना। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ऊपर में एक बट्टा मतलब लकीर खींच देंगे बट्टा। तो देखिए आप क्या करेंगे, 2 से 6 में भाग देंगे तो कितना मरतबे 6 कर जाएगा, 3 मरतबे। तो 3 को क्या करेंगे, ये 3x को गुना करेंगे, कहने का मतलब ऊपर वाला के बट्टे के ऊपर वाला को 3x को गुना करेंगे तो कितना होगा, 9x होगा, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना, कोई दिक्कत हो तो नीचे में कमेंट जरूर करना। उसी प्रकार माइनस है तो माइनस, जैसे किए थे ना समीकरण ये तो प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि में जैसे समीकरण हल किए हैं ना वैसे हल करेंगे, समझ गए ना। 3 से 6 में भाग देंगे तो कितना मरतबे कट जाएगा, 6, 2 मरतबे। तो 2 को आप 5y को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10y, समझ गए ना। समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं, 10y हुआ। यहाँ पे बराबर है तो सिंपली बराबर लगा देना। देखिए आप क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, अब यहाँ बराबर के या माइनस का 2 है तो यहाँ पे माइनस का 2 लिख लेंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार क्या करेंगे, देखिए ये माइनस के 2 है तो बट्टा में क्या कर सकते हैं हम, 1 कर सकते हैं। 1 क्यों कर सकते हैं, देखिए 1 से इसको गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए 1 कर सकते हैं। तो देखिए 9x को 1 के साथ गुना करेंगे, आपको बता दिए थे ना, ऐसे गुना करेंगे क्रॉस। देखिए ऊपर वाले के साथ नीचे वाला को और ये ऊपर वाले के साथ नीचे वाला को करेंगे, मतलब कोना कोने गुना करेंगे, समझ गए। तो 9x को 1 के साथ गुना करेंगे तो क्या होगा, सिंपली 9x होगा, समझ गए ना। इसी प्रकार माइनस है तो माइनस लगा देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए 10y को 1 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10y, समझ गए ना। बराबर है तो बराबर लगा देना, समझ गए ना। इसी प्रकार देखिए माइनस का 2 को और 6 को गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस का 12, समझ गए ना। तो ये क्या हो गया समीकरण, इसको समीकरण फर्स्ट। क्यों समीकरण फर्स्ट है, देखिए ये विस्तार रूप था, आप क्या करेंगे, संक्षिप्त रूप कर लिए, समझ गए ना। संक्षिप्त मतलब छोटा रूप कर लिए, समझ गए। इसको समीकरण फर्स्ट कर दिए। उसी प्रकार क्या करेंगे, जैसे समीकरण सेकेंड किए थे तो वैसे ही कर लेंगे समीकरण सेकेंडों को। आप देखिए ये क्या किए, समीकरण सेकेंड को यहाँ पे उतार लिए, कहने का नोट कर लिए। उसको समीकरण सेकेंड को आप जैसे यहाँ पे समीकरण फर्स्ट को हल किए वैसे समीकरण सेकेंड को हल करते हैं, समझ गए ना। तो देखिए वैसे ही समीकरण सेकेंड को हल करेंगे तो देखिए, तो 3 और 2 को क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, समझ गए ना। फिर यहाँ पे बट्टा दे देंगे। देखिए 3 से 6 में भाग करेंगे तो कितना मरतबे 6 कट जाएगा, 2 मरतबे। तो 2 को ऊपर वाले x को गुना करेंगे तो कितना होगा, 2x, समझ गए ना। यदि ये सब में प्रॉब्लम आता है तो हमारा वीडियो जाकर देख लेना, समझ गए ना। एक 30 मिनट का वीडियो है, कहने का मतलब 4 और 4 को कैसे गुना करते हैं, जोड़ करते हैं, समझ गए ना। इसी प्रकार यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस दे देंगे। देखिए आप क्या करेंगे, 2 से 6 में भाग करेंगे तो 6 कितना मरतबे कर जाएगा, 3 मरतबे। 3 को y को गुना करेंगे तो कितना होगा, 3y, समझ गए ना। उसी प्रकार बराबर है तो यहाँ पे बराबर लगा देंगे। 13/6 है तो यहाँ पे 13/6 लिख देंगे, समझ गए ना। आप क्या करेंगे, देखिए ये 6 से 6 काटे, आपको बता दें 6 का 6 क्यों काट दिए, देखिए क्यों काट दिए, देखिए क्योंकि 6 को 13 के साथ गुना करते तो ये क्या होता था, 13 क्या हो जाता, 6 गुना 12 हो जाता, समझ गए ना। इसी प्रकार 6 से ये 2x + 3y को गुना करते तो क्या हो जाता, ये 6 गुना 2x क्या होता, 12 हो जाता, 3y भी 6 गुना 12 हो जाता, समझ गए ना। तो इसीलिए दोनों में था तो इसीलिए काट दिए, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, 2x + 3y = 13। तो यहाँ पे लिख लेंगे 2x प्लस के, समझ गए ना, 2x प्लस के ये 3y बराबर के 13 है तो 13 लिख लेंगे, समझ गए ना। ये क्या हो गया समीकरण सेकेंड। तो आप क्या करेंगे, हम इसमें x के मान अभी निकालेंगे, समझ गए। तो आप चलिए हम इसको सोल्व करते हैं अच्छे से। अब ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ये समीकरण फर्स्ट है ना, तो इसमें x के पहले मान निकालते हैं। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या है, देखिए 9x प्लस, कहने का मतलब 9x - 10y = 12 है ना। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, यहाँ पे बराबर दे देना है, समझ गए ना। बराबर देते चलना, यहाँ पे 9x है तो 9x लिख लेना, समझ गए ना।
कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे फिर करना क्या करना है, ये बराबर दे देना है, ये वाला बराबर, समझ गए ना। अब 12 माइनस का 12 है तो यहाँ पे माइनस का 12 दे देंगे, समझ गए ना। आप क्या करेंगे देखिए ध्यान से देखना, ये 10y है ना तो इसको क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के बाद क्या हो जाता है, बराबर के इस साइड आता है तो क्या हो जाता है प्लस का, तो ये माइनस का है तो यहाँ पर क्या होगा प्लस का हो जाएगा 10y, समझ गए ना। आप चाहो तो देखिए इस दोनों में से देखिए यहाँ पे बच्चे को डॉट होता है तो आप चाहो तो ये x का भी, यहाँ के कहने का मतलब देखिए यहाँ पर 9x लिए ना तो इसके जगह पर 10y लेते और 9x को पक्षांतर कर देते, समझ गए ना। जिसको करना है तो आप कर सकते हो, दोनों में से किसी का, x का भी y का भी, समझ गए ना। तो आप क्या करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ पे आप क्या करेंगे देखिए सिंपली x बराबर लिख देंगे। अब ध्यान से देखना है माइनस का 12 और प्लस का क्या है 10 y, समझ गए ना। अब बट्टे के देखिए ये गुना में होता है ना, देखिए यहाँ पे गुना में था ना तो यहाँ पे x ले लिए तो x ये क्या था गुना में, तो ये क्या हो जाएगा बट्टे में चला जाएगा, समझ गए ना। तो ये बट्टे में चला जाएगा तो ये इसको समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण थर्ड, समझ गए ना। समीकरण क्या मानेंगे थर्ड, तो क्योंकि देखिए आपको दिखाते हैं समीकरण फर्स्ट ये हो गया, समीकरण सेकेंड ये हो गया और समीकरण थर्ड ये हो गया, समझ गए ना। अब इसी प्रकार क्या करेंगे समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पे भी क्या करेंगे बराबर लगा देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार जैसे यहाँ पे किए थे ना, समझ गए ना। तो देखिए आप समीकरण सेकेंड को क्या करेंगे जैसे ऐसे ही किए थे तो इसको देखिए क्या करेंगे 2x है तो ये 2x लिख लेंगे, समझ गए ना। आप चाहो तो देखिए जहाँ यहाँ पे x का मान निकाले हैं ना तो वैसे ही यहाँ पे x का मान निकालना, y का मान नहीं निकाल देना, गलत हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे y का निकाल लेंगे तो यहाँ पे भी y का निकालेंगे, समझ गए। 2x यहाँ पे बराबर, ये वाला बराबर, यहाँ पे 13 कर देंगे, ये वाला बराबर के इस साइड है। ये क्या करेंगे 3y को क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। पक्षांतर करने के बाद क्या करेंगे, ये प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का क्या होगा 3y, समझ गए ना। आप क्या करेंगे देखिए x बराबर क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाते चलना है, समझ गए ना। यहाँ पे x बराबर क्या करेंगे, समझ गए ना। x बराबर क्या करेंगे, ये 13 माइनस का 3y है ना तो यहाँ पर माइनस का 3y दे देंगे। अब बट्टे में क्या है देखिए ये गुना में होता है तो बता दिए ना, ये बट्टे में चला जाता है, समझ गए ना। तो ये 2 क्या हो जाएगा बट्टे में चला जाएगा, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं। तो इस समीकरण को क्या मान लेंगे समीकरण 4, समझ गए ना। समीकरण क्या है ये 4 हो गया, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, अब आगे हम हल करेंगे, समझ गए ना। तो आप क्या करेंगे देखिए सिंपली लिखेंगे, देखिए समीकरण 3 का मान, ये समीकरण शॉर्ट रूप में लिख दिए, समझ गए ना। समीकरण 4 में रखने पड़ता, देखिए समीकरण 4 क्या है x बराबर 13 माइनस 3y बट्टे के 2। तो ये क्या करेंगे ये x की जगह पर रखेंगे, समझ गए ना। x की जगह पर क्या रखेंगे, ये रखेंगे माइनस का 12 प्लस का 10y बट्टे के 9, समझ गए ना। ये समीकरण 4 में रखे, तो समीकरण 4 ये है, ये x की जगह पर रखेंगे। तो यहाँ पे सिंपली क्या करेंगे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या करेंगे x की जगह पर माइनस का 12, समझ गए ना। ये प्लस क्या है 10y है ना, प्लस का 10y है ना, ध्यान से देखना 10y। अब बट्टे कितना है, बट्टे के 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, समझ गए ना। कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखिए यहाँ पे 9 था तो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे 9 है तो 9 को लिख दिए, ये वाला x की जगह पे क्या लिख दिए समीकरण 3 का मान, समझ गए ना। इसके बाद बराबर क्या है समीकरण 4 क्या है 13 माइनस का 3y, समझ गए ना। अब बट्टे क्या है 2, समझ गए ना। तो आप क्या करेंगे देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, समझ गए ना। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जानते हैं ना, ये ऊपर वाले के साथ इसको नीचे वाला का, ये ऊपर वाले के साथ इस नीचे वाला का, समझ गए ना। तो चलिए करते हैं। तो ध्यान से देखना, देखिए 12 को माइनस 2y, 12 को 2 कहने का मतलब माइनस 12 को 2 को गुना किए तो 24, माइनस का 24 हो गया, प्लस था तो प्लस लगा दिया, 10y को 2 को गुना किए तो 20y, समझ गए बराबर लगा दिए। उसी प्रकार देखिए 13 को 9 को गुना किए तो 117 आ गया। इसी प्रकार माइनस था तो यहाँ पर माइनस लगा दिए, 13 9 को 3 को गुना 3y को गुना किए तो क्या हो 27 हुआ, समझ गए ना। आप क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे, समझ गए ना। तो आप ध्यान से देखना, ये 20y है तो 20y को ऐसे ही उतार लेंगे, समझ गए ना। उसके बाद देखिए ये क्या है 117 है ना तो इस साइड करेंगे, समझ गए ना। कहने का मतलब इसको देखिए यहाँ पे 20y है ना तो आप क्या करेंगे ये इस साइड लाएंगे, किसको माइनस को 27y जाति के पास, तो जाति के पास लाएंगे तो क्या हो गया माइनस का है तो क्या हो गया ये प्लस का हो जाएगा, समझ गए ना। यहाँ पे प्लस का हो जाएगा, पक्षांतर करते तो चिन्ह चेंज हो जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 का
वाई, समझ गए ना। अब बराबर है तो बराबर, देखिए 117 है तो 117 ऐसे ही लिख देंगे, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए ये माइनस का है तो ये पक्षांतर करेंगे अपने जाति के। पक्षांतर क्यों करते हैं? क्योंकि अपने जाति के पास ले जाते हैं। देखिए वाई है, यहाँ पे भी वाई है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी ये माइनस का है तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस का होगा, समझ गए ना। ये 24 हो जाएगा, समझ गए ना। अब क्या करेंगे, देखिए सिंपली क्या करते हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करते हैं, बराबर लगाते चलना बाबू, बराबर, समझ गए ना। बराबर का मतलब मार्क मिलेगा, समझ गए ना। बराबर कभी नहीं छोड़ना ये वाला। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए इसको 20 वाई को 27 वाई को जोड़ लेंगे तो कितना होगा, 47 वाई हो जाएगा, समझ गए ना। 47 का वाई हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए ध्यान से देखना, 47 वाई हो जाएगा, बराबर है तो बराबर 117 को 24 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो 141 हो जाएगा ना, 141, समझ गए ना। आप क्या करेंगे, ध्यान से देखना। उसी प्रकार देखिए आप क्या करेंगे, वाई बराबर लिख लेंगे, वाई बराबर लिख लेंगे 141 बट्टे के कितना लिख देंगे, 47, समझ गए ना। अब देखिए 47 से 47, 47 तिया कितना होगा, 40 तिया 120, 7 तिया 141, समझ गए ना। तो अब देखिए ध्यान से देखना, अब y बराबर क्या लिखेंगे, y बराबर कितना आ गया, 3 आ गया, समझ गए ना। तो ये y के मान कितना आएगा, 3। तो आप क्या करेंगे, y का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे या समीकरण थर्ड में रखेंगे। कहने का मतलब तीसरा में भी रख सकते हो प्रतिस्थापन विधि में, और समीकरण फर्स्ट में भी रख सकते हो। तो चलिए हम इसको y का मान रखते हैं। y का मान कितना आया, 3। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर आप चाहो तो y के मान समीकरण सेकेंडों में भी, कहने का मतलब समीकरण थर्ड में भी रख सकते हो, कहने का मतलब समीकरण 3 में भी रख सकते हो या समीकरण 1 में भी प्रतिस्थापन विधि में, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे हम लिखे देखिए y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, आप यहाँ पे लिख सकते थे समीकरण 3 में रखने पर, समझ गए ना। 3 में भी रख सकते हो, 1 में भी रख सकते हो, कोई में भी रखेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो चलिए हम इसको रखते हैं। अब ध्यान से देखना, देखिए ये समीकरण 3 है ना, तो आप 3 में भी रख सकते थे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, या समीकरण 1 ये है ना समीकरण 1, तो समीकरण 1 में भी रखने पर, तो किसी को रखेंगे तो इतना ही आंसर आएगा, समझ गए ना। आप देखिए तो समीकरण देखिए यहाँ पे देखिए समीकरण 9x माइनस का 10 है, y की जगह पर कितना रखेंगे, तो 3 रखेंगे। देखिए y की जगह पर कितना आया है, 3 आया है ना, तो ये 3 को यहाँ पर रखेंगे। तो देखिए y की जगह पर कितना आया, 3, तो 3 रख देंगे। ये इसके बाद बराबर है तो बराबर, इसके बाद माइनस का 12 है तो माइनस का 12 लगाते चलना, समझ गए ना। इसी प्रकार यहाँ शुरू में बराबर देते चलना। देखिए आप क्या करेंगे, देखिए 9x, समझ गए ना, 9x है तो 9x लिख लेंगे, यहाँ पे बराबर देते चलना। 9x इसके बाद माइनस तो माइनस, 10 को 3 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 30 हो जाएगा, समझ गए ना। आप क्या करेंगे, बराबर ये माइनस का 12 है तो माइनस का 12 सिंपली लिख लेना। अब क्या करेंगे, देखिए पक्षांतर करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बराबर लगाते चलना, सुने। उसके बाद 9x है तो 9x लिख देना, उसके बाद बराबर लगा देना, समझ गए ना। उसी प्रकार देखिए माइनस का 12 है तो माइनस का 12 लिख देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए माइनस का 12 ये क्या है, माइनस का है तो इस साइड आएगा तो क्या होगा, प्लस का होगा 30, समझ गए ना। पक्षांतर करते हैं तो क्या हो जाता है, माइनस का प्लस का, और प्लस के तो माइनस का, समझ गए ना। पक्षांतर क्यों करते हैं, तो क्योंकि देखिए अपना जाति के पास ले जाते हैं। जाति के पास क्यों ले जाता है, तो देखिए इस 9x में माइनस का 30 में नहीं घटेगा, क्यों नहीं घटेगा, तो ये एक जाति का नहीं है तो इसीलिए नहीं घटेगा, तो इसके साथ घट सकता है, इसीलिए पक्षांतर करते हैं, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, फिर बराबर ले लेंगे, यहाँ पर देखिए 9x है तो 9x लिख लेंगे, समझ गए ना, कोई दिक्कत नहीं ना। उसी प्रकार देखिए 9x लिख लेंगे, बराबर है तो बराबर, देखिए 12 में से 30 गया तो कितना बचा, 18, वो भी किस में, तो दोनों में से कौन सा संख्या बड़ा है, 12 की 30, तो 30 बड़ा है, तो यहाँ पे नहीं पूछा तो क्या है, प्लस का चिन्ह, समझ गए ना। तो क्या करेंगे, देखिए आप फिर बराबर लगा देंगे, समझ गए ना। यहाँ पे x बराबर लिख देंगे, समझ गए ना, या 18 बट्टे के क्या लिखेंगे, ये गुना में है तो क्या हो जाएगा, बट्टे में 9 हो जाएगा, समझ गए ना। तो 9 का 9 और 9 दूना 18, समझ गए ना। तो ये 2/1 को देखिए यहाँ पे x बराबर क्या लिखेंगे, यहाँ पे बराबर लिख देंगे, x बराबर क्या लिखेंगे, 2, तो ये क्या हो गया, x का मान निकल गया। तो समीकरण में क्या होते हैं, x का y का मान निकल गया, समझ गए ना। यदि दोस्त वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब और नीचे में कमेंट जरूर करना आपको वीडियो कैसे लगे। चलिए हम मिलते हैं।